भयंकर उलटफेर। क्या गोमिया विधानसभा क्षेत्र में फिर से उपचुनाव होने वाली है? कोयला माफिया, बालू माफिया को लेकर के किस तरीके से दहाड़ते हुए नजर आए हैं टाइगर जयराम कुमार महतो, इन दो विषयों पर और निसंदेह और भी जो है वो विषय हैं जो फिर से दोहराने की उस पर जो है वो कोशिशें किए हैं, बात समझाने की कोशिश की हैं, बात बताए हैं। अब मुद्दा जो है वो किस मुद्दे पर वो बात किए हैं, क्या बोले हैं, मैं आप लोगों के सामने सीधे तौर पर वीडियो रखने वाला हूं, जिसे देखने के बाद आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। बहरहाल दोस्तों, अभी आप लोगों को मालूम है कि 2 दिन विधानसभा का जो बजट सत्र चल रहा है वो अभी स्थगित है, यानी रोक दिया गया है। 8 तारीख, 9 तारीख, आज 9 तारीख है, कल 10 तारीख से फिर से जो है वो शुरुआत है। तमाम जितने भी बाकायदा लिख करके जो है वो लाए हैं टाइगर जयराम कुमार महतो और शेड्यूल जो बनाए हैं उसमें तमाम जो है वो तैयारियां करके आए हुए हैं। क्या कहना है, कब किस तरीके से, कब कौन सा वक्त में क्या बात बोलना है, तो जो भी है दोस्तों। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो बात मैं अभी आप लोगों को बताने वाले हैं वो यही है कि ये जो बात क्या बोलते हुए नजर आए हैं, उपचुनाव का क्या विषय सामने आ रही है, ऐसा क्या माहौल जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वीडियो आप लोगों के सामने है, वीडियो पहले देखें। गोमिया विधानसभा का सुन रहे हैं कि उपचुनाव होने का संभावना लग रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए अभी दादा, अवैध रूप से बालू और कोयला का जो उठाव हो रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं आपकी पार्टी बहुत ही सक्रिय रूप से कार्य कर रही है, लेकिन आपके पार्टी के ऊपर ही उल्टा लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बात इतने उठा रहे हैं महोदय, जेपीएससी के चेयरमैन का मुद्दा हम उठाए, दूसरा दिन में अध्यक्ष बना, हम गीत गा के सरकार को सुनाए कि देखो सिकंदर हार गया। आज मैया सम्मान योजना की राशि भी ट्रांसफर की गई है, क्या कहेंगे? और निसंदेह जिस प्रकार से जागरूकता आई है, जिस प्रकार से सरकारों का पहल रहा, जिस प्रकार से आम जनता की जागरूकता चेतना ने एक नया आकार लिया है, हमें आशा है कि किसी भी सदी जो होगा वो नारी सशक्तिकरण का दौर होगा। नारियों को वो तमाम वो हक अधिकार जो विगत कई सदियों से वंचित है, वो हक अधिकार उन्हें मिलेगा। हम इस बात की आशा करते हैं। और जब विधानसभा बजट सत्र जो भी चल रहा है, इसमें जब कार्य आरंभ होगा तो मैं निसंदेह ही राज्य की सरकार से इस राज्य की तमाम नियुक्तियों में 33% नारियों को आरक्षण मिले, महिलाओं को, इस बात की मांग को मजबूती के साथ प्रस्तुत करूंगा। आज मैया सम्मान योजना की राशि भी ट्रांसफर की गई है, क्या कहेंगे? देखिए उसकी अभी हमें जानकारी नहीं कि अकाउंट में आया कि नहीं आया, क्योंकि सरकार कहते तो बहुत कुछ है। उन्होंने 1932 के खतियान को भी कहा था, उन्होंने जीएम लैंड की रसीद काटने को भी कहा था, उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। हमें लगता है 100-200 वादे किए थे। 5,000-7,000 के बेरोजगारी भत्ता भी कहा था, वर्ष में 5 लाख की नौकरियां भी कही थी। तो कहा तो उन्होंने बहुत कुछ था। अब अकाउंट में जब शाम को देखेंगे, आ जाएंगे, तब फिर उस पर अपना कोई प्रतिक्रिया देंगे। बजट 26 की बजट को कैसे देख रहे हैं? देखिए बजट आंकड़ों के दृष्टिकोण से बहुत तगड़ा है, लेकिन वो बजट तगड़ा तभी है जब वो आंकड़ों का खर्च होगा। इस देश के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी, तो कह रहे थे कि हम दिल्ली से गांव को 100 पैसा भेजते हैं, लेकिन जब वो दिल्ली के बाद राज्य में जाता है, राज्य के बाद प्रमंडल में जाता है, प्रमंडल के बाद जिला में जाता है, जिला के बाद ब्लॉक में जाता है, ब्लॉक के बाद वो पंचायत में जाता है, तो वहां से जो सफर तय करता है गांव जाते जाते वो 100 पैसा 15 पैसा बचता है। फिर बजट की कोई मायने नहीं है। बजट है हमारे पास, बहुत बड़ा बजट है, विशाल बजट है, लेकिन बजट की सार्थकता तभी जब उन पैसों का खर्च कर पाएगी। क्योंकि इससे पहले का जो बजट था वो भी बहुत विशाल बजट था, लेकिन खर्च 65% ही हो पाया था, 35% आप खर्च ही नहीं कर पाए। युवा वर्ग खर्च वो अगर कर पाए तो खाने वाले नाराज और निराशा होगा, क्योंकि स्थापना मद होता है, स्थापना मद में कोई बढ़ोतरी नहीं है। यानी सरकार नियुक्तियों को लेकर गंभीर नहीं है, सरकार युवाओं के बेरोजगारी भत्ता को लेकर गंभीर नहीं है। भैया आप ये महिला का सम्मान का बात हमेशा से करते आए हैं, और जो आप लोग का पार्टी में जो केंद्रीय सचिव थी रजनी रवानी, उनका जो मामला है, आप लोग जो जांच कमेटी गठन किए थे उसका क्या अभी तक कुछ आया नहीं है, क्या कहिएगा? देखिए मैं निश्चिंत, उसके लिए निश्चिंत रहें एकदम। हम लोग दूध को दूध और पानी को पानी की तरह जांच किया जाएगा। कब निश्चिंत रहें। कब तक मतलब? देखिए आप तो जान ही रहे हैं कि जब पूरी विधि व्यवस्था, सरकार के पास एक सिस्टम होता है, IAS IPS पदाधिकारी होते हैं, तो उनके जांच में समय लगता है। तो हमारे पास तो एक नए राजनीतिक दल के नए अनुभव वाले युवा हैं, तो निसंदेह जब जांच की जाएगी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आगामी सरहुल पर्व भी आने वाली है, और सिरम टोली में जो फ्लाईओवर जो बन रही है उसमें जो रैंप बनाई गई है उसमें खासा जो आदिवासी समाज जो है विरोध भी कल जताया था। तो विधानसभा में बातें भी उठी है, तो क्या लग रहा है
आगे सरकार की क्या कुछ सरकार ने उसको संज्ञान में ले लिया है। अब तो सरकार का विषय है, सरकार अच्छा। ने संज्ञान में लिया है, अध्यक्ष ने संज्ञान में लिया है, वित्त मंत्री ने भी उसको संज्ञान में दिया है। तो हमें लगता है उसको निश्चय ही कोई निष्कर्ष निकलेगा। अगर तो खाद में आपको खाद आपूर्ति में बनाया गया है सदस्य, हाँ, हाँ। आप पूरा घोटाला हो रहा था। देखिए इस बार घोटाला में रोक लगेगा, क्योंकि निसंदेह आपकी बात को हम मानते हैं। गांव में जो विभाग जिसका हमें सदस्य बनाया गया है वहाँ स्थिति थोड़ा सा नाजुक है, उसे दुरुस्त किया जाएगा। जमीन सर्वे हो रहा है, सर्वे के नाम पर घोर लूटा जा रहा है प्रमंडल में एकदम। उस पैसा लूट कांड जो मचा है उसमें भी रोकथाम लगेगा, आप निश्चिंत रहें। क्योंकि ये बहुत बड़ी बीमारी है और उस बीमारी के लिए दवा भी आपको थोड़ा कड़वी पीनी पड़ेगी। तो कड़वी दवा लेकर आए हैं और उस दवा दादा, को गोमिया पिलाने की विधानसभा कार्य का कर रहे सुन रहे हैं कि उपचुनाव होने का संभावना लग रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए अभी उस विषय को लेकर हम लोग कोई चूंकि विषय सुनने में आया है, लेकिन अब क्या होगा नहीं होगा वो अलग विषय है, उस पर बाद में बातचीत हो सकती है। रोजगार का मुद्दा आप नहीं उठा रहे था। कैसे नहीं उठा रहे महोदय? जेपीएससी के चेयरमैन का मुद्दा हम उठाए, दूसरा दिन में अध्यक्ष बना, हम गीत गा के सरकार को सुनाए कि देखो सिकंदर हार गया। हम तो लगातार उठा रहे हैं। ठीक है, निसंदेह सिलेबस को लेकर मामला उठाएंगे। दादा क्लास 10 का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बिजली विभाग तो आप देख ही रहे हैं कि हमारा मंत्री जी से हॉट टॉक हो गया था। तो कहाँ जो भी गंभीर मामले हैं मैं उनपे हमेशा बुलंद होकर अपनी आवाज को रख रहा जब आप लोग आंदोलनरत थे उस समय इज्जत करता था, और अभी दादा हम लोग बहुत दिन से काम कर रहे हैं। एक सेकंड, रांची के केंद्रीय उपाध्यक्ष जी के साथ उतना बर्बरतापूर्ण जो पुलिस खींच के ले गया था, उस पर क्या आप आवाज उठाइएगा विधानसभा में? बिल्कुल, देखिए उस पर लेकर हम लोगों ने कार्रवाई की मांग भी करी है और भविष्य में इस प्रकार का, चूंकि मैंने उस समय भी स्टेटमेंट दिया था, हमने एसएसपी से लेके ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी दोनों से बातचीत की थी और हमने इस बात की भर्त्सना की थी कि आप किसी के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं कर सकते। दादा, अवैध रूप से बालू और कोयला का जो उठाव हो रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं आपकी पार्टी बहुत ही सक्रिय रूप से कार्य कर रही है, लेकिन आपके पार्टी के ऊपर ही उल्टा लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। एक बात है, जब आप सिस्टम के खिलाफ, जब हवाओं के विपरीत जाएंगे, जब आप नदी की धारा के विपरीत जाएंगे, तो उस धारा से टकराना चुनौतीपूर्ण है। तो इतनी बड़ी व्यवस्था को चुनौती के रूप में दे रहे हैं, तो आसान है कि आपको वो व्यवस्था आपको चुनौती नहीं देगी। तो स्वाभाविक सी बात है, जब आप न्याय के रास्ते में जाएंगे तो न्याय के माध्यम से आपको भी घेरा जाएगा, वहाँ आपको सक्षम होकर निकलना है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, तो जी हम दोस्तों, वीडियो आप लोग देख चुके हैं। ये जो है वो सदन के अंदर में अभी इतने दिनों तक जो भी सत्र चला, 24 तारीख से 8 तारीख तक, 2 दिन छुट्टी था, 3-4 तारीख को और 7 तारीख तक चला, लेकिन 8 लोगों को छुट्टी है। लेकिन इस दरमियान तक जितने भी जो है वो दिन चले हैं, उन सब सारे दिनों पर क्या वो आवाज़ उठाए हैं, आगे मज़ीद प्लानिंग क्या है, वो क्या मुद्दे पर बात उठाएंगे, सारा कुछ इन्होंने बात बोले हैं। 33% जो है वो प्रतिशत, यानी कि महिलाओं के आरक्षण को लेकर के बात हो रही है। तमाम जितने भी विभाग हैं उन सब सारे विभागों को लेकर के, चाहे वो पुलिस को लेकर के हो, दरोगा को लेकर के हो, IPS को लेकर के हो, DPS जो है वो BDO को लेकर के हो, CO को लेकर के है, तमाम जितने भी हैं उन सब सारे चीज़ों पर उनको जो है वो स्थायी रूप से चयन किया जाए और वहाँ पर उनको जगह मिलनी चाहिए। तो ये नारी सशक्तिकरण का दौर है, 21वीं सदी, इनका ये कहना है। बाकी और भी ये मज़ीद क्या आवाज़ उठाएंगे वो आगे मालूम चलेगा। फिलहाल के लिए यही बातें थी जो आप लोग सुने हैं। गोमिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर के बात हुई कि अभी मामला तो चल रहा है, लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा वो आगे आने वाले दिनों में मालूम चलेगा। फिलहाल मेरे पास इसका कोई भी ऐसा ठोस जानकारी नहीं है जो मैं अभी आप लोगों को दूँ, और जब चलेगा तो हम आप लोगों को निसंदेह देने की प्रयास करेंगे। इस वीडियो को शेयर करते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।